अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की जो मेरी वीडियो है ये एक पहेली पर है। इस पहेली के जवाब देने वाले को इनाम भी दिया जाएगा। सबसे पहले हम रूल्स की बात कर लेते हैं कि पहेली का जवाब देने के लिए सबसे पहले तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा, दूसरे वीडियो को लाइक करना होगा और तीसरे आपको कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देना होगा। अब आपको ये बताती चलूँ कि इनाम क्या है। इनाम है बैलेंस। जो भी हमारा दोस्त जीत जाएगा उसको कांटेक्ट करके उसका नंबर लेकर उसके नंबर पर हम बैलेंस ट्रांसफ़र कर देंगे। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताती चलूँ कि कमेंट बॉक्स में जितने लोग भी आंसर करेंगे उनमें से जितने लोगों ने भी सही जवाब दिया होगा उनकी कुरानंदाजी होगी और फिर किसी एक का नाम सेलेक्ट हो जाएगा और उससे हम कांटेक्ट कर लेंगे और उससे बैलेंस ट्रांसफ़र कर देंगे। अच्छा, इसका जवाब जो है आपको परसों रात को इंशाल्लाह दिया जाएगा। कल इसलिए नहीं दिया जा रहा ताकि तमाम वो दोस्त जो कि वीडियो आज देखें या कल देखें वो इजीली इसका जवाब दे सकें। तो कमेंट बॉक्स में आप अपना जवाब दे दीजिएगा, जो भी आपको लगता है कि इसका जवाब होगा। इंशाल्लाह मैं कांटेक्ट कर लूँगी कुरानंदाजी के बाद और जो भी हमारा विनर होगा उसको बैलेंस ट्रांसफ़र कर दूँगी। ये जो पहेली है ये एक कत्ल के केस की है जिसे पुलिस ने बहुत आसानी के साथ कातिल को पकड़ लिया। आपने ये बताना है कि पुलिस ने कातिल को कैसे पकड़ा, उसे कैसे मालूम हुआ कि कातिल कौन है। इस स्टोरी को पूरी को अच्छे तरीके से सुनिएगा। अगर समझ में ना आए तो रिपीट करके दोबारा सुन लीजिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगी कि पुलिस को कातिल का कैसे पता लगा। स्टोरी ये है कि चार्ली अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था। 2 से 3 बजे का टाइम था दिन का और उसके ऑफिस स्टाफ जो है वो जा चुका था, छुट्टी हो चुकी थी उनकी। वो अकेला बैठा काम कर रहा था। गेट पर सिर्फ एक चौकीदार मौजूद था। अब थोड़ी देर के बाद उसको दरवाजे पर एक आहट महसूस हुई। चार्ली ने मुड़कर देखा तो उसका अपना साला गेट पर खड़ा था जिसका नाम माइकल था। अब माइकल जब अंदर दाखिल हुआ तो चार्ली ने उससे कहा कि मैं आपको ऑफिस से निकाल चुका हूँ, अब आप इस तरीके से मेरे ऑफिस में नहीं आ सकते। आपने इतनी बड़ी बेईमानी की है जबकि मैंने आपको अपनी वाइफ की वजह से ऑफिस में रखा था और आपने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। आपकी शाम की 6 बजे की अपॉइंटमेंट है, उस टाइम पर आइएगा। उस टाइम पर बैठ के हम इसके मुतालिक बात करेंगे। उसके बाद थोड़ी देर के बाद ही चौकीदार अंदर दाखिल हो गया। तब चार्ली ने पूछा चौकीदार से कि आपने इनको क्यों आने दिया। चौकीदार ने कहा, सर मैंने बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन ये अंदर आ गए। खैर उसके बाद माइकल ने पिस्तौल निकाली, चौकीदार को भी गोलियां मार दी और चार्ली को भी मार दी। वो दोनों वहीं पर ही ढेर हो गए। उसके बाद माइकल वहाँ से निकला और चला गया। अब उसकी शाम को 6 बजे की अपॉइंटमेंट थी। वो उसी 6 बजे के हिसाब से ऑफिस आया। वहाँ देखा कि पुलिस भी मौजूद है और कुछ लोग भी मौजूद हैं। माइकल ने हैरत से कहा, क्या हुआ यहाँ? पुलिस ने बताया कि यहाँ पर चार्ली साहब की डेथ हो गई है, उनको किसी ने कत्ल कर दिया है। तब उसने कहा, बहुत ज़्यादा हैरत का इज़हार किया और कहा कि अच्छा ये कब हुआ? उन्होंने बताया कि दिन को 2 से 3 बजे का टाइम था, तब किसी ने उनको गोलियां मार दी। माइकल ने बहुत ज़्यादा हैरत का इज़हार किया और सवाल किया, क्या मेरी बहन को इत्तला दिया आपने? उन्होंने कहा कि जी हमने उनको इत्तला दी थी। वो आई थी लेकिन तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, इस वजह से हमने उनको घर वापस भेज दिया। माइकल ने मज़ीद हैरत का इज़हार किया और कहा कि मेरी तो 6 बजे की अपॉइंटमेंट थी। पुलिस वालों ने कहा, नहीं आप अंदर नहीं जा सकते क्योंकि अब वो तो दुनिया में मौजूद नहीं है, आप लोगों को बाहर वेट करना पड़ेगा। तब माइकल ने पुलिस वालों से पूछा कि क्या मैं लाशें देख सकता हूँ? पुलिस वालों ने कहा कि नहीं, आप अभी नहीं देख सकते। जब हम अभी पोस्टमार्टम कर लेंगे और तमाम तहकीकात हो जाएंगी उसके बाद लाशें हम आपके हवाले कर देंगे। थोड़ी देर के बाद पुलिस वाले जो थे वो एक साइड पर चले गए। उन्होंने आपस में कुछ बातचीत की और आकर उन्होंने फ़ौरन माइकल को अरेस्ट कर लिया और माइकल से कहा कि आप ही कातिल हो, आपने ही कत्ल किया है। माइकल ने कहा, लेकिन मैं तो अभी आया हूँ आपके सामने और मेरी 6 बजे की अपॉइंटमेंट थी, मैं तो इस वजह से आया हूँ। पुलिस वालों ने कहा, आप ही कातिल हो और उनको अरेस्ट कर लिया। अब सवाल ये है कि पुलिस वालों को कैसे पता लगा कि माइकल ही कातिल है? आप अगर समझ सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिएगा और अगर आपको समझ में नहीं आई है तो रिपीट करके दोबारा से इसको स्टोरी को सुनिएगा, तब आपकी समझ में आ जाएगी कि आखिर ऐसी क्या बातचीत हुई थी उनकी जिसकी वजह से पुलिस वालों को फ़ौरन पता लग गया कि माइकल ही। व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिएगा। नीचे लगे रेड बटन पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा
ताकि डेली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और चाहें तो वीडियो के सेंटर में जो लोगो है इसे क्लिक करके भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा कि मेरी वीडियोस को शेयर भी कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सकें। आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।